से रोक देने वाला टी20 महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी महाशक्तियों भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया। इस ब्लॉकबस्टर मैच की शुरुआत हुई टीम इंडिया के टॉस से। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और बोल्ड निर्णय लिया और मेजबान टीम इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत और पावर प्ले का धमाल। भारतीय पारी की शुरुआत करने भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी रनों का एक विशाल पर्वत खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरे। इन दोनों ही धमाकेदार बल्लेबाजों पर इस महामुकाबले में टीम इंडिया को एक मजबूत और फौलादी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, भारत के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की ओर से ऐसा ही निडर अंदाज देखने को मिला। खास करके वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए ल्यूक वुड का पूरी सूझबूझ के साथ सामना किया। शुरुआती कुछ गेंदों पर बिना कोई जोखिम उठाए उन्होंने विकेट पर टिककर संभलकर खेलना शुरू किया। नॉटिंघम के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर खेले जा रहे इस एक्सक्लूसिव टी20 मैच की पहली पारी में जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो इंग्लिश गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजी की परीक्षा लेनी चाहिए। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने शुरुआती 3 गेंदें बेहद कड़क और सटीक लाइन पर डाली, जिस पर युवा वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत रक्षात्मक शॉट खेले। लेकिन ल्यूक वुड ने जब इस पहले ओवर की चौथी बॉल ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच डाली तो भारत की 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर अपने गजब के रिफ्लेक्स दिखाए। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना फ्रंट फुट आगे निकाला, बल्ले का पूरा मुंह खोला और इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में हवा में लहराते हुए एक दर्शनीय और मखमली चौका जड़कर भारतीय टीम का खाता बेहद शानदार अंदाज में खोला। वैभव के इस कड़क शॉट को देखकर स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। इसके बाद जब ल्यूक वुड का ये ओवर खत्म हुआ तो दूसरे छोर से मोर्चा संभाला भारत के बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने। पारी के दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद के आक्रमण पर आते ही अभिषेक शर्मा ने भी अपने खतरनाक और आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। अभिषेक ने साकिब महमूद की 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कड़क लेंथ बॉल पर फुर्ती से पैर को पीछे की तरफ हटाया, लेग साइड की तरफ शफल किया और अपने हाथों से शानदार रूम बनाया। उन्होंने गेंद की गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे इनफील्ड में कवर्स के बिल्कुल बीच खाली गैप से निकालते हुए एक कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका बटोरा। अभिषेक का रौद्र रूप यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि ठीक अगली ही गेंद पर साकिब महमूद ने दबाव में आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक बेहद भटकी हुई गेंद डालने की गलती कर दी, जिसका अभिषेक शर्मा ने पूरा लाभ उठाया। उन्होंने अपनी कलाइयों का गजब का इस्तेमाल करते हुए बॉल को पूरी ताकत के साथ फ्लिक किया और बॉल स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई, जिसने पूरे इंग्लिश खेमे को शुरुआती ओवर्स में ही मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया। इन दोनों ही निडर, धाकड़ और एग्रेसिव बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों का ऐसा बेजोड़ मोर्चा खोला कि पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पूरी तरह से बेबस नजर आने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी खतरे के रन गति जारी रखी और पहले 6 ओवरों के अनिवार्य पावर प्ले के अंदर टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोकर पूरे 52 रनों तक पहुंचाकर भारत को एक फौलादी शुरुआत दिला दी। मिडिल ओवर्स का रोमांच और विकेटों का पतझड़। इस मजबूत शुरुआत के बाद जब मैच मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ा तो अभिषेक शर्मा मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वे बेहतरीन लय में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 गेंदों के अंदर 3 शानदार चौकों की मदद से 23 रनों की एक मजबूत और ठोस पारी खेल चुके थे। लेकिन अंततः इंग्लैंड को वो सफलता मिल ही गई जिसकी उन्हें बेहद तलाश थी। इंग्लैंड के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक अतिरिक्त उछाल वाली रणनीति के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद डाली। पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ चुके अभिषेक शर्मा इस अतिरिक्त बाउंस को ठीक से पढ़ने में विफल साबित हुए और खड़े खड़े ही गेंदबाजों के सिर के ऊपर से एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर बैठे। बॉल पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से ऊपर उठी और बल्ले का बाहरी किनारा लीडिंग एज लेकर हवा में शॉट मिड विकेट की तरफ काफी ऊंचाई पर चली गई, जहां खड़े फील्डर विल जैक्स ने अपनी बाईं ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाया और बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक कर अभिषेक की इस आतिशी पारी का अंत कर दिया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 पर भारी जिम्मेदारी के साथ खुद कप्तान और टीम इंडिया के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर मोर्चा संभालने उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर युवा वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए भारतीय पारी को सूझबूझ से आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सके। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने सबसे आक्रामक लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंदबाजी पर लगाया। राशिद ने मिडिल ओवरों में ही अपने खूंखार चक्रव्यूह और जादू से भारतीय टीम के बल्लेबाजों की सोच पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। राशिद ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया।
नतीजा ये हुआ कि 10वें ओवर में भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। आदिल राशिद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हवा में धीमी, सपाट और बेहतरीन टर्न लेती हुई एक जादुई गुगली गेंद फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर, जो 17 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों की मदद से 15 रन बना चुके थे, इस गेंद की लंबाई और टर्न को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वे रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में क्रीज के अंदर ही रह गए और गेंद उन्हें पूरी तरह से छकाती हुई सीधे उनके पैड से टकराकर मिडिल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं। कप्तान के इस तरह आउट होने से भारतीय खेमा थोड़ी मुश्किल में आ गया। उनके आउट होने के बाद नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर दबाव काफी बढ़ गया था, लेकिन दूसरे छोर पर अंगद की तरह पैर जमाए युवा वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लासिक टाइमिंग, गजब के फुटवर्क और बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा इस ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज की पिच पर पेश किया। वैभव ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर लियाम डॉसन की फिरकी पर केवल सम्मान देने या डिफेंस करने के बजाय उनके खिलाफ एक बेहद ही निडर, साहसिक और विनाशकारी हमले की रणनीति अपनाई। लियाम डॉसन ने जैसे ही गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और हवा में फ्लाइट दी, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा बाहर निकाला, अपने शॉट्स के लिए रूम बनाया और बॉल की पिच तक पहुंचकर कलाइयों के बेजोड़ उपयोग से बॉल को इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक दर्शनीय इन-आउट चौका जड़ दिया। वैभव यही नहीं रुके, इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब डॉसन ने मिडिल स्टंप पर गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्रांग बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने स्टैंड्स में खड़े सभी भारतीय प्रशंसकों का दिल जीत लिया। सूर्यवंशी ने मैदान के चारों ओर शानदार प्रदर्शन किया और मात्र 26 गेंदों के अंदर 4 आलीशान चौकों और 2 खूंखार छक्कों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। लेकिन जब वे एक बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, तब कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को वापस बुलाया। आर्चर ने 145 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक बिल्कुल अविश्वसनीय और सटीक यॉर्कर गेंद फेंकी, जिस पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स उड़ा ले गई। सूर्यवंशी के इतने बड़े विकेट के बाद भारतीय मध्यक्रम थोड़ा लड़खड़ा गया। नंबर 5 पर आए तिलक वर्मा ने क्रीज पर संघर्ष करते हुए 14 रन बनाए और नंबर 6 पर आए बल्लेबाज भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। साकिब महमूद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे कैच आउट हो गए। मध्यक्रम के इन बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के कारण रनों की गति पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। लेकिन अंतिम ओवरों में अक्षर पटेल और हर्षित राणा ने कुछ महत्वपूर्ण रन बटोरे। इसी जुझारू प्रयास के बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 156 रन टांग दिए, जिससे ट्रेंट ब्रिज के इस मैदान पर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने जीत के लिए 157 रनों की एक कड़ी और मजबूत चुनौती पेश हुई। इंग्लैंड की पारी और भारत की जांबाज गेंदबाजी। इस 157 रनों के लक्ष्य का बचाव करने जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो पूरे ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर विकेटों का ऐसा रोमांचक तांडव देखने को मिला, जिसने इस मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की दूसरी ही गेंद पर इंग्लैंड के धमाकेदार ओपनर फिल सॉल्ट ने फ्रंट फुट आगे निकालकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक शानदार चौका जड़कर इंग्लैंड का खाता खोला। लेकिन अर्शदीप सिंह ने अगली ही गेंद यानी तीसरी गेंद पर चमत्कारी वापसी की। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद डाली, जिस पर फिल सॉल्ट 3 गेंदों में 4 रन कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए और बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। सॉल्ट के शुरुआती आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर खुद कप्तान जोस बटलर क्रीज पर उतरे और उन्होंने सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन के साथ मिलकर इंग्लिश पारी को संभालना शुरू किया। जोस बटलर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा की एक शॉर्ट पिच गेंद पर शानदार बैकफुट का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड की टीम पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना चुकी थी। लेकिन इस मजबूत रन गति को तोड़ने के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी के अगले ही ओवरों में मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद थमाई और बिश्नोई ने मैच का पासा पूरी तरह पलटकर रख दिया। बिश्नोई ने अपने ओवर की चौथी गेंद हवा में हल्की सी फ्लाइटेड और टर्न होती हुई गुगली फेंकी। जोस बटलर 20 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 22 रन इस बॉल की लाइन को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे और डिफेंस करने के प्रयास में मात खा गए। बॉल सीधे उनके पैड्स और स्टंप्स को चीरती हुई गिल्लियां बिखेर गईं। बटलर के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक क्रीज पर चौथे नंबर पर आए। दूसरे छोर से अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी घूमती फिरकी से इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। टॉम बेंटन ने अकेले दम पर संघर्ष जारी रखा और मैदान के चारों ओर कुछ शानदार शॉट्स जड़ते हुए मात्र 35 गेंदों में